सिमरन यार, आज तक हर मुसीबत में, हर तकलीफ में आर्य सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और इस वक्त वो वहां अकेले होंगे बेचारे उन लोगों के बीच। नहीं, मैं आर्य सर को ना अकेले इतनी बड़ी परेशानी में छोड़ ही नहीं सकती। कुछ जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? आर्य सर को बचाने के लिए। तू जाएगी कैसे, ये बता। तेरे पास कोई क्लू ही नहीं है कि आर्य सर को कहाँ रखा है। एक क्लू है। कैसा क्लू? वो ब्रेसलेट जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, जो आर्य सर ने दिया था। हाँ, मैं ना उसे लेकर आती हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए। शर्मा जी, हाँ? आपके लिए इतना चलना फिरना ठीक नहीं है। आप आइए, आराम से बैठिए। आप हाँ। आइए आइए। अरे अनु, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे? क्या हुआ? अरे अनु, अनु क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे? अनु, अनु सुन तो, अनु। लड़की का ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। पुष्पा जी, आर्य सर की न्यूज देखकर उसे धक्का लगा है, और मुझे भी। अनु और आर्य सर का रिश्ता एक तरफ, पर आर्य सर के साथ जो हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। और मुझे पता है आप भी उसी वजह से परेशान है ना? पुष्पा जी, हम दोनों उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हाँ, आइए। आइए। हे माता रानी, आर्य सर जहां भी हो, उन्हें सुरक्षित रखना। अब हर्ष सर कैसे हैं? वो ठीक नहीं है बेटा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को। एक बेटा उग्रवादियों के कब्जे में और दूसरा सांस नहीं ले पा रहा है। हर्ष बहुत तकलीफ में है। कैसे संभालूंगी अपने परिवार को, कैसे रक्षा करूंगी मैं अपने बच्चों की। मां फिक्र मत कीजिए, हर्ष सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ हर्ष सर और आर्य सर आपके बेटे नहीं है, मैं भी आपका बेटा हूँ, और अपनी माँ से इस बेटे का ये वादा है कि आपके आर्या को बहुत जल्द वापस आपके सामने लेकर आऊंगा। ये रहा वो ब्रेसलेट। सर ने मुझे कहा था मैं जब भी इस ब्रेसलेट को प्रेस करूंगी ना तो उन तक एक सिग्नल पहुंचेगा। एक बार ट्राई करते हैं ना, क्या पता सर कुछ रिस्पॉन्ड कर दे। सिमरन, इसमें तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा है यार। क्या है ये, काम क्यों नहीं कर रहा है? कैसे करेगा अनु? ऐसी चीज ना एक सर्टेन क्लोज रेंज पे काम करती है, ज्यादा दूरी पे ये सब काम नहीं करता है। पता नहीं सर को कहाँ रखा होगा उन्होंने। अनु, वो लोग बहुत डेंजरस है। पता नहीं किस हालत में कहाँ लेकर गए हैं सर को। सर को ना जहाँ कहीं भी लेकर गया मैं उन तक पहुंच कर रहूंगी। बेवकूफ वाली बातें मत कर अनु। तूने देखा ना लोगों के हाथ में गन थी, और जहाँ तक मुझे लगता है ना वो आर्य सर को कहीं बहुत दूर लेकर गए। कैसे जाएगी तू वहां तक? सिमरन, वो सब कुछ ना बस माता रानी जाने। मैं बस इतना जानती हूँ कि सर को बचाने के लिए मैं वहां तक जाकर रहूंगी। मुझे शेयर मार्केट्स और हमारी कंपनी के सारे शेयर मार्केट की डिटेल्स चाहिए, हर मिनट की। एम आई क्लियर? मेरा मैम, हमारे फार्मास्यूटिकल डिवीजन के शेयर्स में गिरते चले जा रहे हैं। मैम, राजधानी साड़ी के स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। आर्य सर के किडनैप के बाद से सब लोग शेयर्स बेच रहे हैं। आई नो अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। क्लियर? मैंने तुम्हें एक फाइल रेडी करने के लिए कहा था, हो गई? यस मैम। मैम ये रही। What the hell is wrong with you? ये डेटा गलत है नीतू। वेरीफाई नहीं करती क्या तुम एक बार भी? मैम मैंने एक गलती और हमारी कंपनी नीचे जा सकती है। आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस, मुझे नंबर करेक्ट चाहिए अभी के अभी। काम हो रहा है। छींटे में
एक्सक्यूज मी, क्या आप सब बाहर जा सकते हैं प्लीज? मीरा मैडम, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। देखिए, अगर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी तो ये ऑफिस को कैसे संभालेंगे? ये शांत रहने का टाइम नहीं है सर। किडनैप हो गए हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, स्टॉक सारे गिर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए ना कैसे? सर को उन लोगों ने गन पॉइंट पे रखा हुआ है। अगर सर को कुछ हो गया तो? सर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी थी ना, तो फिर ये कैसे हो गया? सर तक कैसे पहुंच गए जेंडे? वो सर तक नहीं पहुंचे हैं, सर उन तक पहुंच गए। मतलब ये कि कमिश्नर साहब ने कुछ बिलियनियर से मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने आर्यवर्धन सर को भी बताया था कि उनकी जान को लेकर खतरा है और वो कहीं नहीं जाए, तो सर ने नहीं मानी और वो घर से बाहर चले गए। और क्यों? अनु से मिल रहे हैं। अनु से? जी, पुलिस को उनकी कार अनु के मोहल्ले के बाहर ही मिली। मैंने आपसे कहा था ना, अनु हर मुसीबत की जड़ है, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। ये सर की सिर्फ रेपुटेशन के लिए नहीं, उनकी जान के लिए भी खतरा है। अगर अनु की वजह से सर को कुछ भी हुआ ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। I'm telling you। मेरा मैडम, शांत हो जाइए। देखिए, अन्नू के साथ क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचना है कि सर को कैसे ढूंढ के वापस लाना है, और उसके लिए मैंने एक मीटिंग रखी है जिसमें कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं। खा लो। इसे नेक आदमी दिखते हो, इसीलिए समझा रहा हूं तुम्हें। ये गुस्सा, जिद और अकड़ भारी पड़ेगी तुम्हें। ये लोग मार देंगे तुम्हें। जो कह रहे हैं कर लो। अपने देश से गद्दारी करो। मर जाऊंगा लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। यही तो दिक्कत है तुम लोगों की। अपने देश के लिए, शहीद होने के लिए बस कुछ ज्यादा ही तैयार रहते हो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम हमारे देश के नहीं हो। तुम भी तो हो ना। मैं वो क्या हुआ? खाना खा गया इसने? खिला रहा हूं। झूठ तो किसी अपने को बचाने के लिए बोला जाता है, तो तुम किसी दूसरे देश के कैसे हो सकते हो? देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता। अब बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ये खाना खा लीजिए, वरना उनकी बंदूक की गोली बाद में पहले आपको भूख मार देगी। अगर आपको खाना खाना हो तो बुला लीजिएगा। चलो बेटा। मुझे आर्य सर तक पहुंचना होगा, और कैसे पहुंचूं, क्या करूं?